हेलो गाइस, वेलकम टू कपूर क्लासेस। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। और मैं आपके लिए करा रहा हूँ क्लास नंबर 12 का चैप्टर नंबर 2 ग्रामर सेक्शन। ठीक है, जिसमें हमारा चल रहा है चैप्टर सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। ठीक है, उसमें मैं आपको सिंपल बनाना सिखा चुका हूँ, कंपाउंड बनाना सिखा चुका हूँ। अब हमारी जो पॉइंट चल रहा है वो चल रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स बनाना हम सीख रहे हैं और इसका मैं आपको 2 वीडियोस प्रोवाइड करा चुका हूँ। ठीक है, अब जो हमारा पॉइंट चल रहा है वो अब इसके जो एडवर्ब रहेगा हमारा, एडवर्ब क्लॉजेस द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना रहेगा। ठीक है, हम कैसे एडवर्ब के द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, आप हमारा चैनल ऐसे ही वॉच करते रहिए जैसे वॉच कर रहे हैं। ठीक है, और लोग हमारे चैनल से जोड़ते रहिए ताकि हमें भी मोटिवेट होने का मौका मिले और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड कर सकें। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से वॉच कर रहे हैं, पता है मुझे। और जब भी आप वॉच करें कॉपी पेन साथ में लेकर बैठें और चीज़ों को नोट डाउन करें और उनके नोट्स बनाएं। ठीक है, जब भी आप काम करेंगे आपके लिए बहुत फायदा रहेगा। प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए रूल्स कंप्लीट होंगे, आप उसको बस रूल्स को फॉलो करना है और चीज़ों को समझकर ऐड करना है। ठीक है बच्चों, तो आइए चलते हैं बिना देरी करते हुए टॉपिक की तरफ। तो आप देखेंगे हम करा रहे हैं आपके लिए सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, क्लास नंबर 12 का है ये, क्लास नंबर 12 का करा रहे हैं। ठीक है, और ये चैप्टर नंबर 2 है तुम्हारा। क्या है? चैप्टर नंबर 2 है। तो आप इसको बहुत ही इजी प्रकार से सीखने के लिए आप हमें वॉच कर सकते हैं हमारे चैनल को। ठीक है, और आज हम सीख रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, कि हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाना सीखना है। ठीक है, तो हेडिंग इसमें हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 3 टाइप से बना सकते थे। ठीक है, नाउन क्लॉजेस और एडजेक्टिव क्लॉजेस और एडवर्ब क्लॉजेस। ठीक है, मैं आपको 2 पॉइंट्स करा चुका हूँ, तुम्हारा नाउन क्लॉजेस पढ़ा चुका हूँ और एडजेक्टिव क्लॉजेस पढ़ा चुका हूँ। अब हमारा चल रहा है पॉइंट नंबर 3 चल रहा है, पॉइंट नंबर 3 चल रहा है, और वो है हमारा एडवर्ब क्लॉजेस द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाना के, कि हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। कुछ इसका बेसिक है एक, उसको आप बेसिक को बहुत अच्छे से समझें और सीखें ताकि जब हम बनाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्या कहता है आपका जो बेसिक है वो ये कहता है, नोट में मैंने लिखा है कुछ चीजें, आप उसको एक बार मैं आपको बता देता हूं, आप इसको समझें कि एडवर्ब क्लॉज एक ऐसा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है जो वाक्य में एडवर्ब की भांति कार्य करता है। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज एक ऐसा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है जो वाक्य में एडवर्ब की भांति कार्य करता है। ठीक है, एक बात ये हो गई। यह प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए, जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा उसमें आए हुए किसी ना किसी वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब की विशेषता बताता है। क्या बताएगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात, की विशेषता बताएगा। किस किस की बताएगा? वर्ब की बताएगा, एडजेक्टिव की बताएगा या एडवर्ब की बताएगा, ये विशेषता बताएगा। ओके बच्चों, ये बात कंप्लीट हो गई। उसके बाद एडवर्ब का प्रयोग वाक्यों में किसी न किसी रूप में किया जाता है, इसीलिए हम एडवर्ब क्लॉजेस को मुख्यतः 9 रूपों में विभाजित कर सकते हैं। हम इनका जो हम चीजें पढ़ेंगे वो 9 टाइप्स की पढ़ेंगे, और 9 टाइप्स को मैं 1 बाय 1 करवाऊंगा आपको, और आप ऐसे ही वॉच करते रहिए, चीजों को समझते रहिए। हमारा चैनल आपके लिए प्रोवाइड करा रहा है क्लास नंबर 10 का ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, तो आप हमें ऐसे ही वॉच करते रहें और चीजों को समझते रहें और समझ कर चीजों की प्रैक्टिस करें। ओके बच्चों, तो अब हम इनका जो 9 टाइप्स है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमें 1 बाय 1 इनका प्रयोग बताना है। ठीक है, तो नंबर 1 पे है तुम्हारा एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ टाइम, हम समय के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर है एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ प्लेसेस, मतलब स्थान। ठीक है, उसके बारे में सीखेंगे। उसके बाद आता है नंबर 3 पर एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ रीजन, रीजन मीन्स कारण के बारे में सीखेंगे। फोर्थ पे आता है एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ कंडीशंस। ठीक है, क्या क्या परिस्थितियां हैं। उसके बाद 5 नंबर पे आता है एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ कंपैरिजन, मतलब कैसे हम किसी वाक्य की तुलना कर सकते हैं। उसके बाद आता है एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ कंट्रास्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, उसके विषय में सीखेंगे। उसके बाद 7 पे आता है एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट के बारे में सीखेंगे। 8 पे आता है एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ पर्पस। ठीक है, और 9 पे आता है एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ मैनर। ठीक है, इन चीजों के बारे में हम 1 बाय 1 सीखेंगे। आप चीजों को ऐसे ही वॉच करते रहिए और 1 बाय 1 मैं आपको एकदम एक्यूरेट सिखाऊंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करें सिंपल सेंटेंसों को तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, उसके लिए आपको उससे पहले क्या करना होगा
ये जो कंजक्शन दे रखे हैं आपको लर्न करने हैं। क्या करने हैं? लर्न इट करने हैं। ये आपको लर्न करने हैं, जितने भी कंजक्शंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। आप इनको एक बार अच्छे से देखें और उनको नोट करें, ठीक है। नोट करने के बाद आप इनको अच्छे से याद करें, क्योंकि इन कंजक्शनों के अकॉर्डिंग ही हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने वाले हैं, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 कहता है कि इफ होता है यदि, व्हेन होता है जब, वेयर होता है जहां, बिकॉज होता है क्योंकि, बिफोर होता है पूर्व और पहले, आफ्टर होता है बाद और पश्चात, एज सून एज जैसे ही, एज होता है जैसे ही, देन होता है की अपेक्षा, टिल होता है तक, अंटिल होता है जब तक कि नहीं, और सिंस होता है जैसे ही या जिससे, अनलेस होता है जब तक नहीं, सो दैट होता है ताकि, लीस्ट होता है ऐसा ना हो कि, उसके बाद होता है ऑल्थो होता है यद्यपि, और वाइल होता है जबकि, और दैट होता है कि, और वेदर होता है जिधर, और व्हेन एवर होता है जब किसी, ठीक है। ये सारे कंजक्शन हैं और आएंगे और बताता रहूंगा मैं। आप इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन करें, क्योंकि इनके माध्यम से ही हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने वाले हैं, ठीक है। आशा करता हूं ये चीजें आप आसानी से नोट करेंगे और नोट करने के बाद चीजों को समझेंगे। तो हम चलेंगे पॉइंट नंबर 1 की तरफ, एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ टाइम। तो आप उससे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकें और कंजक्शन को याद कर सकें, ठीक है बच्चों। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हेलो स्टूडेंट्स, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम पहले पॉइंट का डिस्कस करते हैं, जो 9 टाइप से, उसमें से फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ठीक है। वो पॉइंट्स है तुम्हारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। क्या क्या होता है? क्या होता है? इन वाक्यों में समय दिया होता है, हमें इन शब्दों का प्रयोग करना है जो इस प्रकार हैं। जो भी कंजक्शन है हमें इनका प्रयोग करना है। अगर बिफोर आ जाएगा तो के पहले, आफ्टर आएगा के बाद, टिल आएगा तो तक, अंटिल आएगा तो जब तक कि नहीं, उसके बाद व्हेन आ जाएगा तो जब, एज सून एज होगा तो ज्यों ही, उसके बाद व्हेन एवर होगा तो जब कभी आदि। ये शब्द हैं जिनको हमें प्रयोग में लाना है। अब मैंने यहाँ नोट में लिखा है कि नो सूनर डिड, फिर एच भी लेना है, फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा वो आ जाएगा, देन के बाद दूसरा वाक्य जोड़ देंगे जो भी आना है, ठीक है। तो दोनों को बना के दिखाता हूं, आप बस देखिए, इसको समझिए। सबसे पहले एज सून एज से बना देता हूं, ठीक है। एज सून एज, ठीक है। उसके बाद द थीव्स शो द पुलिस, ठीक है बच्चों। अगला वाक्य जब जोड़ेंगे तो कॉमा लगा देना है, ठीक है। उसके बाद दे रन अवे एट वंस। इस प्रकार से आप इसका कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, ठीक है। कौन सा कंजक्शन हमने प्रयोग किया है इसमें हमने कंजक्शन प्रयोग किया है एज सून एज, ठीक है। अब ये जो नीचे जो पॉइंट्स लिखा है, चाहो तो आप इससे भी इसको बना सकते हो। ये लिखा है ना, आप इससे इसको बना सकते हो। कैसे बनाओगे? सबसे पहले आपको लिखना है नो सूनर, इसमें एक और बात रह गई, नो सूनर डिड रह गया। इसमें क्या रह गया? नो सूनर डिड प्लस एच वी, ठीक है। अब सही है, नो सूनर डिड। अब हम बात करें, नो सूनर डिड हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है? अब हमें लेना है द थीव्स। अब ये जो वर्ब दे रखा है ना, सो, जब डिड आ जाता है तो हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है। क्या लेना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है। तो द थीव्स सी आएगा। क्या आएगा? सी। द पुलिस, पहला सेंटेंस कवर हो गया। अब क्या लिखा है कि देन के बाद शेष वाक्य जोड़ देते हैं, ठीक है। तो आप देन लगाएंगे और उसके बाद जोड़ देंगे दे रन अवे एट वंस, ठीक है। इस प्रकार से भी आप इसका कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। आप इसका ऐसे कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए,
अगले पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि आप इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर सकें। इसलिए स्क्रीनशॉट देने के लिए तो मैं बार बार मैं कहता हूं कि आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो आप अपने नोट्स को कंप्लीट कर पाएंगे और चीज़ों को अच्छा और बेहतर बना पाएंगे। ठीक है बच्चों, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसका प्रयोग जगह या स्थान के लिए किया जाता है और इसमें जो कंजक्शन है वेयर जहां होता है, व्हेन एवर जहां कहीं होता है। ठीक है, तो जब भी एडवर्ब प्लेस का दिया हो आपको वाक्य, उसमें कहीं ना कहीं स्थान का जिक्र होगा और उसी हिसाब से आपको सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल दे रखा है, ही लिव्स एट अ प्लेस। ठीक है, कि वह व्यक्ति एक स्थान पर रहता है। नोबडी लिव्स हियर, वहां कोई व्यक्ति नहीं रहता। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसको जब बनाना है तो दूसरा वाला वाक्य पहले लेना है। दूसरा वाला वाक्य पहले लेना है, तो ले लीजिए, नोबडी लिव्स देयर। नोबडी लिव्स देयर, आप यहां वेयर लगा देंगे, जहां रहता है। कहां रहता है, जहां रहता है। वेयर he lives at a place, at a place। तो आप इस प्रकार से इसका कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम बात करें कुछ उसमें जो मैंने एडवर्ब ऑफ टाइम जो बताया था अभी अभी, उसमें हमने एक ही एग्जाम्पल बनाया था। एक आध एग्जाम्पल और उसका बता देते हैं ताकि आपको और अच्छा लगेगा और आप समझेंगे चीज़ों को कि हमें चीज़ों को कैसे करना है। ठीक है, तो अब सेंटेंस लिखा है, वी ईट फूड। ठीक है, वी मे लाइव, हम खाना खाते हैं, किस लिए, कि हम जीवित रह सकें। ठीक है, तो हम बना सकते हैं इसको, वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं ताकि, अब ताकि क्या होता है, ताकि होता है सो दैट। क्या लगाएंगे इसमें, सो दैट, हम खाना खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। वी मे लिव। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप इसका कॉम्प्लेक्स बना सकते हो। क्या बना सकते हो, कॉम्प्लेक्स बना सकते हो। ठीक है, अब एक और सेंटेंस हमने लिया है कि यू हेल्प मी, यू हेल्प मी, आई शैल हेल्प यू। तो आप कर सकते क्या, यदि, यदि लगा सकते हो। यदि को कहते हैं इफ। क्या कहते हैं, इफ कहते हैं। इफ यू हेल्प मी। अच्छा, एक और बात मैं बता देता हूं, जब भी हमें कंजक्शन का प्रयोग शुरू में करना हो, जब भी हमें कंजक्शन का प्रयोग शुरू में करना हो तो दूसरे वाक्य को कॉमा से जोड़ते हैं। कब, कैसे जोड़ते हैं, कॉमा से जोड़ते हैं। तो आप इसमें कॉमा लगाएंगे और दूसरा वाक्य जोड़ देंगे। ठीक है, आई शैल हेल्प यू। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका बना सकते हैं कॉम्प्लेक्स। क्या बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। ठीक है, ये बात वाली बात याद रहेगी ना, जब हमें, मैं लिख देता हूं इसको, आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना, चीज़ों को समझ लेना। यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नई चीज़ इसमें लिख दी है बॉक्स में। ठीक है, क्या लिखा है कि जब किसी कंजक्शन, जब किसी कंजक्शन का प्रयोग शुरू में करते हैं, शुरू में करते हैं तो दूसरे वाक्य को कॉमा, ठीक है, कॉमा के द्वारा, कॉमा के द्वारा जोड़कर लिखते हैं बच्चों। ठीक है, लिखते हैं। आप इस बात को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको लिखवा दी है। ठीक है, तो आपको आज हमने करा दिए एडवर्ब क्लॉजेस द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। इसका कुछ बेसिक था वो भी बता दिया गया है मैंने, और उसके मैंने 2 पार्ट्स आपको कंप्लीट करा दिए। ठीक है, तो आप ऐसे ही चीज़ों को वॉच करते रहिए,
चीज़ों को नोट डाउन करते रहिए और चीज़ों को अच्छे से पढ़ते रहिए। आपका काम है चीज़ों को नोट डाउन करना और कंजक्शंस को याद करना। जब आपको याद हो जाते हैं तो चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद जो भी बुक है आपके पास एक्सरसाइज निकालनी है और चीज़ों को उस पर सेंटेंसों पर अप्लाई करना है। आप आसानी से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ वीडियोस आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है बच्चों, और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, उसके बाद आप बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच पाए। ठीक है, हमारा चैनल आपके लिए प्रोवाइड करा रहा है क्लास नंबर 10 के ऑल सब्जेक्टिव्स। ठीक है, इंग्लिश में बहुत सारा करा चुका हूं उसमें, उसके बाद अब क्लास नंबर 10 का ही कुछ वीडियोस में निकालूंगा जिसमें क्वेश्चन आंसर्स करवाएंगे। ठीक है, पोएट्री सेशन में पूरा कंप्लीट करा चुका हूं। उसके बाद अब हमारा चल रहा है क्लास नंबर 12 का चैप्टर नंबर 2 सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। इसका भी लास्ट पॉइंट चल रहा है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आप अच्छे से वॉच करते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए। अगर आपकी चीज़ें आपकी समझ में आ गई और आपने उनको कॉपी करा और फॉलो किया रूलों को, तो आप मान लीजिए आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आसानी से बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।